बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक, मशहूर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की और मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना और पिछले 14 अगस्त को उन्हें इसका दोषी करार दिया था और 20 अगस्त को सज़ा सुनाने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सोचने समझने और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। वैसे प्रशांत भूषण ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले में किसी तरह का पुनर्विचार करने नहीं जा रहे हैं। उनके एक लोकतांत्रिक अधिकार के तहत उन्होंने वो ट्वीट किए थे और अगर वो फिर पुनर्विचार करते हैं या कोर्ट से माफ़ी मांग लेते हैं तो वह उनके लिए अवमानना होगी। हम इस पे बात करेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कोलेजियम सिस्टम पर उठाए गए सवाल पर भी, जो लगातार पिछले 2-3 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की चयन प्रक्रिया में जो कोलेजियम सिस्टम है उस पर सवाल उठाती रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इसे लेकर बहुत मुखर रहे हैं और देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में, बिहार के कई हिस्सों में हल्ला बोल दरवाज़ा खोल के नाम से उन्होंने कार्यक्रम किया और बार बार ये मांग की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से नहीं हो। हाई कोर्ट और जजों की नियुक्ति के लिए भी उसी तरह का एक कोई आयोग बने, कोई कमीशन बने, जिस तरह से आईएएस आईपीएस की जो परीक्षाएं जिस तरह से ली जाती हैं। जाहिर है कि ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को वो लगातार मुखरता से उठा रहे हैं और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो उनका ये सवाल बहुत वाजिब और मौजू लगता है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली की प्रक्रिया में भी पुराने सिस्टम को बदला जाए, कोलेजियम सिस्टम को बदला जाए और भाई भतीजावाद जो जजों की बहाली में है वो ख़त्म हो। इस पे बात करें इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि आपने अभी तक बादब मुलाहिजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रशांत भूषण ने अब सुप्रीम कोर्ट के अवमानना को लेकर किसी तरह का अब झुकने को तैयार नहीं है किसी तरह से भी। वो अपने बयान पर टिके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाने से पहले प्रशांत भूषण से कहा कि वह पुनर्विचार कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने दिए बयान पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा नहीं, बहुत बदलाव नहीं कर सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप बाद में नहीं कहिएगा कि हमने आपसे नहीं कहा था। दरअसल 2 ट्वीट को लेकर, प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर अवमानना का मामला दायर किया है और वो इस लोकतंत्र में, जब लोकतंत्र खतरे में है, वो एक नायक की तरह उभरे हैं। देश भर की नज़र सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन सोचने के लिए दिया है और सोमवार को इस पर फिर बहस होगी, फिर सुनवाई होगी और उन्हें क्या सज़ा सुनाई जाती है ये भी सामने बात आ जाएगी। हालांकि प्रशांत भूषण और उनके वकीलों ने यह भी कहा कि वो कोर्ट के ने जो उन्हें दोषी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वो पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने उसे मना कर दिया, कहा कि सज़ा सुनाए जाने के बाद भी ये पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है और सज़ा तब तक नहीं अमल में आएगी जब तक पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं आ जाता है। प्रशांत भूषण के वकीलों दुष्यंत दवे और राजीव धवन ने तो बात रखी है अदालत के सामने। प्रशांत भूषण ने भी सुनवाई के दौरान कहा कि मैं दुखी हूँ
और मुझे पीड़ा भी हुई कि अदालत ने मुझे वह शिकायत नहीं प्रदान की जिसके आधार जिसके आधार पर अवमानना की गई उसकी कॉपी उन्हें नहीं दी गई। मैं इस बात से मायूस हूं कि कोर्ट ने मेरे हलफनामे पर विचार नहीं किया। मेरा मानना है कि संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए किसी भी लोकतंत्र में खुली आलोचना होनी चाहिए। इसी के तहत मैंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए थे। यह अवमानना के दायरे से बाहर है। अगर मैं इतिहास के इस मोड़ पर नहीं बोलता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल होता। मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं जो अदालत देगी। माफी मांगना मेरी ओर से अवमानना के समान होगा। मेरे ट्वीट सद्भावनापूर्ण विश्वास के साथ थे। मैं कोई दया नहीं मांग रहा, ना उदारता दिखाने को कह रहा। जो भी सजा मिलेगी वो सहज स्वीकार होगी। यानी एक लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रशांत भूषण एक नायक की तरह सामने आए हैं और पूरा देश का एक सभ्य समाज उनके पीछे तन कर खड़ा है। जस्टिस अरुण मिश्रा वाली अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में उन्होंने अपनी बातें साफ साफ कही। उनके वकील राजीव धवन ने कहा कि कोर्ट के लिए पिछले 6 साल बहुत मुश्किल भरे रहे हैं, वकीलों के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं। एक दिन इतिहास इन वर्षों को बार बार देखेगा। तब जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम ज्योतिषी नहीं हैं, यह भविष्य को तय करना है। प्रशांत भूषण के बयान को 5 पूर्व जजों का तो समर्थन मिला ही और हजारों लोगों का भी समर्थन मिला। और राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के उन माननीय न्यायाधीशों से पूछा कि क्या उन्हें भी अवमानना का दोषी माना जाएगा। इस पर किसी तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। अवमानना को केस में दोषी करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और वकील आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 3000 से ज्यादा लोगों ने एक बयान जारी किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 13 रिटायर्ड जज ने भी दस्तखत किए हैं। चिट्ठी में प्रशांत भूषण के खिलाफ 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने की अपील की गई। इन लोगों ने लिखा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका में जज और वकील दोनों शामिल हैं, जो संवैधानिक लोकतंत्र में कानून के शासन का आधार है। पारस्परिक सम्मान और जजों और बेंच के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध की पहचान है। इस चिट्ठी पर रिटायर्ड जस्टिस रूमा पाल, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस GS सिंघवी, रिटायर्ड जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस मदन बी लोकुर, रिटायर्ड जस्टिस गोपाला गौड़ समेत 13 रिटायर्ड जजों और 166 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के अलावा शिक्षाविदों और मशहूर शख्सियतों ने दस्तखत किए हैं। राम गोपाल दीक्षित हिंदी के बहुत मशहूर कवि थे। उनकी कविता आज एक बार फिर प्रासंगिक है। ये कविता उन्होंने जयप्रकाश नारायण के काल में लिखी थी, जब उन्होंने एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, संघर्ष छेड़ा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए अलग जगाई थी। तब उन्होंने ये कविता लिखी थी। तब जयप्रकाश नारायण थे, आज प्रशांत भूषण है। अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद लगातार ये कविता उनकी याद आ रही है और तब भी याद आएगी जब उन्हें सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद भी कहने बोलने की आज़ादी पर हुए इस ऐतिहासिक हमले के खिलाफ हम सब साथ खड़े हैं। शपथ लें और गाएं कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख लें कौन रचाता मौत के साथ सगाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है।
पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को। चूर चूर हो गई शक्ति वह जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पूरनमासी है। अब यह सब न चलने देंगे, हमने कस्में खाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सावधान पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं। सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आ नहीं, ऐसे वीर जवानों ने ही देश की लाज बचाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो। कविजन शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। अब क्रांति गीत गाने का समय आ गया है, क्योंकि लोकतंत्र बचाने का भी समय है। आवाजों को कुचलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिशें रची जा रही है। आवाजों पर पहरा है और हर चेहरे पे चेहरा है। उस चेहरे को आम लोगों के सामने लाना है कि किस तरह से आज सत्ता निरंकुश हो गई है और लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है।